नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 का तड़का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत उदयपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ करते हुए आरएएस परीक्षा देने आई डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया है। उदयपुर से एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवती से फर्जी प्रवेश पत्र और फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। श्रीगंगानगर की युवती बताई जा रही है। भोपालपुरा थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज की गई। युवती के परिजनों को भी उदयपुर बुलाया गया है। युवती से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर उदयपुर से, आरएएस परीक्षा देने आई डमी कैंडिडेट को पुलिस ने पकड़ा है। अब आरोपी युवती से पूछताछ की जा रही है और युवती के घर वालों को भी उदयपुर तलब किया गया है। उनसे भी पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या अपडेट? देखिए, जो आरएएस की परीक्षा हुई थी उसमें एक युवती जो है वो अपना सेंटर ढूंढ रही थी और सेंटर ढूंढते हुए वो जिला कलेक्ट्री के आसपास जाकर पहुंच गई, जहां पर जब स्थानीय पुलिस को जानकारी हुई तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया और डॉक्यूमेंट में जानकारी के अनुसार उसका एडमिट कार्ड फर्जी था और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके पास फर्जी आधार कार्ड भी था। उसी के आधार पर गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। श्रीगंगानगर की रहने वाली युवती बताई जा रही है। फिलहाल उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है और अब संभवतः ये मामला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सौंप दिया जाए जांच के लिए, क्योंकि डमी कैंडिडेट होने से जुड़ा हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है। ये भी जानकारी हो सकती है, हालांकि अभी पुलिस इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन किसी और की जगह पर आई हुई ये युवती हो सकती है। ये सारी जानकारियां पुलिस द्वारा जब स्थिति स्पष्ट की जाएगी तो और ज्यादा जो क्लियर है वो हो पाएगी। जी, चूंकि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों फर्जी बताए जा रहे हैं कपिल, ऐसे में मुमकिन है कि एक बड़ा गिरोह इसके पीछे हो? हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि डमी कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है, हो सकता है किसी और की जगह पर ये परीक्षा देने के लिए आई हो, तो पूरा गिरोह भी इसमें हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और डमी कैंडिडेट के रूप में यदि कोई प्लांट कर रहा है तो उसका मास्टरमाइंड कौन है और कहाँ कहाँ पर उसने डमी कैंडिडेट प्लांट किए हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल जरूरी है कपिल की जल्द से जल्द पूरे मामले पर डिटेल जांच कर खुलासा हो और निश्चित तौर पर बड़े रैकेट का भी भंडाफोड़ हो सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने किंग पिन को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता दें, कल सीबीआई ने किंग पिन के अलावा 2 मेडिकल छात्रों को भी गिरफ्तार किया, जिन पर सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने के आरोप हैं, जिन्हें सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर और पटना से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मेडिकल छात्र 4 मई की देर रात पेपर सॉल्व करने के लिए हजारीबाग में मौजूद थे। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके कपड़े में मूंछ छिपाते ये वो चेहरे हैं जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच दिया। नीट पेपर में पास कराने की लालच दी, टॉप कराने के सपने दिखाए, बड़े कॉलेज में दाखिले के अरमान सजाए, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए और फिर नोटों की गड्डियों के बदले नीट के पेपरों का सौदा कर दिया। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी नीट के नए नए आरोपियों की तस्वीर और नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। सीबीआई की मामले में एंट्री होने के बाद से आरोपी मुंह छिपाए एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम से बच नहीं पा रहे हैं। कल सीबीआई ने पेपर लीक मामले में शशिकांत पासवान को गिरफ्तार किया था। शशिकांत पासवान एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट है। शशिकांत के इशारे पर ही सारे प्लान को अंजाम दिया गया था। शशिकांत के साथ सीबीआई टीम ने 2 एमबीबीएस छात्रों को भी धर दबोचा, जो नीट मामले में सॉल्वर का काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए एमबीबीएस छात्र भरतपुर राजस्थान के एक मेडिकल स्कूल से हैं। 2nd ईयर स्टूडेंट कुमार मंगलम बिश्नोई और 1st ईयर स्टूडेंट दीपेंद्र शर्मा 5 मई को हजारीबाग में ही मौजूद थे। इसी दिन नीट यूजी का एग्जाम था। दीपेंद्र शर्मा को भरतपुर तो कुमार मंगलम बिश्नोई को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों छात्रों से पहले टीम ने एमबीबीएस छात्रा सुरभि कुमारी को रांची से गिरफ्तार किया था, जो हजारीबाग पेपर सॉल्व करने आई थी। ये पेपर चुराने वाले पंकज कुमार के लिए सॉल्वर
सॉल्वर का काम कर रहे थे। पंकज को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हजारीबाग से राजकुमार और राजू भी इस वक्त जेल की सलाखों में है। नीट पेपर लीक का प्लान कोई 1 या 2 दिन की उपज नहीं थी। इसके लिए बाकायदा एक पूरा सेटअप तैयार किया गया था। छात्रों का चुनाव कैसे हो, किस छात्र को सॉल्वर गैंग में शामिल किया जाए, कितने पैसों में डील की जाए, ऐसे ना जाने कितने सवालों के जवाब सीबीआई अब आरोपियों से उगलवा रही है। इस बीच पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा भी हुआ। जानकारी के मुताबिक नीट के पेपर को हजारीबाग में ही हल किया गया था। 4 मई की रात को सॉल्वर गैंग को प्रश्न पत्र मिला था। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल की मदद से पेपर चुराया गया था। बॉक्स से पंकज कुमार ने राजू के साथ मिलकर पेपर चुराया। इसे सॉल्व करने के लिए पटना और रांची के 5 सॉल्वर चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद, करण जैन, सुरभि हजारीबाग आए थे। पेपर सॉल्व होने के बाद आंसर शीट का पीडीएफ बनाकर रॉकी ने आगे भेजा और फिर पटना में चिंटू ने कई सेंटर पर आंसर शीट भेजी। हथकड़ियों में जकड़े सलाखों के पीछे पड़े इन मुन्ना भाइयों का गैंग सिर्फ इतना नहीं है। सीबीआई अधिकारियों को शक है कि इस गैंग में कई सदस्य अभी भी उनकी पहुंच से दूर हैं, जिन पर जल्द शिकंजा कसेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल आज डीग और भरतपुर के दौरे पर हैं। सीएम ने डीग के पुंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने गुरु पूर्णिमा के मौके पर लूधावई गांव के हनुमान मंदिर में गुरु की पूजा अर्चना भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बंदरों को भी खाना खिलाया। 3 अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दौरे से जुड़ी, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा पर श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए, इसके बाद गुरुओं का नमन किया और इसके बाद बंदरों को भी खाना खिलाया। और विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की लोकेशन का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। कल से उनका मोबाइल फोन बंद है। पुणे पुलिस उनसे संपर्क कर रही है, माफ कीजिएगा नहीं कर पा रही। अब सवाल उठ रहा है कि पूजा खेडकर आखिर है कहां। इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पुणे पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। कहां है पूजा खेडकर? महाराष्ट्र के पुणे में, वासिम में या मसूरी में? बीस जुलाई को पूजा खेडकर को पुणे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचना था। पुणे के डीएम के खिलाफ की शिकायत के केस में अपना बयान दर्ज करवाना था, मगर वो नहीं पहुंची। बताया गया कि महाराष्ट्र के वाशिम से पुणे के लिए रवाना हुई थी। तो फिर पुणे पुलिस के पास क्यों नहीं गई? 23 जुलाई तक पूजा खेडकर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी रिपोर्ट करना है। तो क्या बीच रास्ते से वो मसूरी निकल गई? पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूजा खेडकर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। अगर ऐसा है तो क्यों है? पूजा खेडकर पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रही? क्या उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या पुलिस से बचने के लिए अपनी मां के नक्शे कदम पर चल रही हैं पूजा खेडकर? पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पुलिस को चकमा देने के लिए पुणे से करीब 140 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक होटल में छिपी थी और पूजा खेडकर भी पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि पूजा खेडकर कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने की कोशिश में लगी हुई हैं, तभी वो कहीं छिप गई हैं। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेडकर को आशंका है कि अगर वो सामने आई तो कहीं दिल्ली पुलिस ना उन्हें गिरफ्तार कर ले। दिल्ली पुलिस इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस के पास पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस ने उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। यूपीएससी का आरोप है कि पूजा खेडकर ने आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने बारे में गलत जानकारी दी और फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा दी। अगर ये आरोप सही हुए तो पूजा खेडकर गिरफ्तार हो सकती हैं, उनकी नौकरी जा सकती है और ये भी मुमकिन है कि पूजा खेडकर यूपीएससी की भविष्य में होने वाली कोई भी परीक्षा न दे सके। सूत्रों का कहना है कि इसलिए पूजा खेडकर अग्रिम जमानत पाने की फिराक में है ताकि वो सलाखों के पीछे पहुंचने से बच सके। पूजा खेडकर विवादों में इसलिए घिरी
क्योंकि आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी के पास अपनी दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें परीक्षा देने के ज्यादा मौके मिले। आरोप है कि कम नंबर आने के बाद भी उन्हें रियायत मिली और उसकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। मगर सिलेक्शन के बाद पूजा खेड़कर ने अपनी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाया। वो एक के बाद एक 6 बार मेडिकल टेस्टों में नहीं पहुंची और बाद में उन्होंने किसी दूसरी जगह से एमआरआई करवाकर उसकी रिपोर्ट पेश कर दी। पूजा खेड़कर के इस विवाद में उनके पूरे परिवार को फंसा दिया। उनकी मां गिरफ्तार है, उनके पिता भी पुलिस के रेडार पर हैं। वहीं अलीगढ़ से लव जिहाद का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि आकिब ने आकाश बनकर उसके साथ 2 साल तक रेप किया। जब शादी करने का दबाव बनाया तो उसने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क फरेब, वीडियो और ब्लैकमेलिंग। आकिब का आशिकाना फरेब, इश्क में फसाद फिर लव जिहाद। मोहब्बत का हसीन सपना दिखाकर जिहादी इश्क का खेल खेलने वाले इतने शातिर होते हैं कि उनकी जाल में फंसी लड़कियां वक्त रहती जान ही नहीं पाती कि उनके लवर के मंसूबे क्या हैं, और जब पता चलता है तो बड़ी देर हो चुकी होती है। लव जिहाद की ये कहानी अलीगढ़ से सामने आई है। आरोप है कि आकिब ने आकाश बनकर उसके साथ 2 साल तक रेप किया। जब शादी करने का दबाव बनाया तो उसने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। इतना ही, आकिब ने तमंचा दिखाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी। धर्म परिवर्तन की शिकायत लेके आई हूँ। वो लड़का पहले मुझे अपना नाम आकाश बताया था उसने, फिर उसके बाद उसने मुसलमान बन के फिर कह रहा था कि मेरा नाम आकिब है। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ब्लैकमेल कराया मुझे, गोलियां दी मुझे। उसके बाद मेरे भाई को धमकी दी है गोली से मारने की। अब तमंचा रखता था, वो गोली की नशे की दवाई देता था। उसने ब्लैकमेल करता था। हाँ, ब्लैकमेल किया। इश्क में फरेब की ये कहानी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए संगठन के लोग बन्ना देवी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन किया है। मुझसे अपना वास्तविक नाम छिपाकर, गलत नाम बताकर, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किए, फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना बताया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभियुक्त को हिरासत पुलिस में ले लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि सराय रहमान मछली वाली गली निवासी आकिब ने व्हाट्सएप पर आकाश बनकर उससे दोस्ती की। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी और शारीरिक संबंध बन गए। लेकिन शातिर आकाश ने इसी दौरान लड़की का MMS बना लिया। तब तक पीड़िता नहीं जानती थी कि जिसे वो आकाश समझ रही है वो दरअसल आकिब है। बस उसके बाद कार्रवाई ऐसी हो कि वो कभी मतलब छूटे ही ना। याद किया है आपके साथ उसने? हाँ, उसने मेरा नंबर लिया था किसी और से, व्हाट्सएप पे हुई थी मुलाकात। उसके बाद उसने बताया। हाँ, धर्म परिवर्तन की बात भी। हाँ, धर्म परिवर्तन की बात कि अगर तमंचे के नोक पे अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, कि मुस्लिम बन जा मेरे लिए। जब पीड़िता को आकाश के मुस्लिम होने का पता चला तो उसके होश उड़ गए। इसका विरोध करने पर आकिब ने उसके परिवार वालों को तमंचे के बल पर डरा धमकाकर 2 साल तक हैवानियत की। इस बीच आरोपी युवक ने उसे कई बार नशे की दवाइयां भी दी और फिर आखिर में अपनी सबसे शातिर चाल चली, धर्म परिवर्तन की चाल। तब लड़की को समझ आया कि वो किस ट्रैप का शिकार हुई है। लव जिहाद ही है, बिल्कुल नाम उसने छुपाया है अपना। क्या नाम बताया? नाम वो था, क्या नाम है, आकाश।
आकिब का आकाश। हाँ, आकिब का आकाश। ये एक चैनल चल रहा है, ये चैनल चल रहा है, बड़ा कर्रा चैनल चल रहा है। हिंदू लड़कियों को बेलाव, ये अभी तुमने काफी सुर्खियों में वो तौकीर था, क्या नाम था उसका, वो कह रहा था एक एक व्यक्ति 4-4 बीवियों से, लड़की महिलाओं से शादी कराएगा और 36 बच्चे बनाएंगे। तो और एक यहाँ बरेली का पास मुरादाबाद का जो केस था, हिंदू लड़कियों को उनके धर्म परिवर्तन करा के शादी कराने वाला, तो ये इस तरीके का चैनल चल रहा है। पीड़िता ने इसकी जानकारी जब हिंदूवादी नेताओं को दी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के दखल के बाद थाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया, जबकि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी है। घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार पूर्व में घटनाएं होती आ रही हैं, क्वारसी में हुई, दिल्ली गेट में हुई, रोरावर में हुई, या अन्य जनपदों में भी लगातार लव जिहाद की इस तरह की घटनाएं होती आ रही है। इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, शासन से यही मांग है कि इन पर लगातार अंकुश लगाया जाए। कि अभी पिछले 1 महीने में अलीगढ़ में 3 घटनाएं हो चुकी हैं लव जिहाद की, क्वारसी हुई, दिल्ली गेट हुई, रोरावर हुई, आज ये 4थी घटना हो गई 1-1.5 महीने के अंदर अंदर लगातार घटना हो रही है। लव जिहाद के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हम पीछे नहीं रुकेंगे किसी भी सूरत में। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। पुलिस की 6 टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई है। आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं बदमाशों का न कोई ईमान होता है न कोई धर्म। अगर ये होता तो अपराध क्यों करते, ऐसा काम क्यों करते जिससे किसी को नुकसान हो। खरगोन से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले उतारी चप्पल, फिर बजाई घंटी, माता के किए दर्शन। ये तस्वीरें खरगोन के मेनगांव थाने के राजपुरा गांव की हैं। तस्वीरें रेणुका माता मंदिर की हैं। देर रात मंदिर में 2 लोग पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए। मंदिर में जाने से पहले एक शख्स ने चप्पल उतारी, फिर घंटी बजाई और पीछे खड़ा दूसरा शख्स भी चप्पल उतारता दिखाई दिया। एक और तस्वीर देखिए जिसमें शख्स माता का दर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ भी देखता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद शख्स ने जो कुछ किया वो हैरान कर देने वाला है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें चेहरे पर कपड़ा डला हुआ है। सीसीटीवी से बचने के लिए शख्स ने अपने चेहरे को ढक लिया है। इसके बाद युवक ने रेणुका माता के सोने के मुकुट और दान पेटी में रखी रकम पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में दर्शन के बहाने घुसे ये दोनों असल में चोर हैं, जो मंदिर में चोरी करने के इरादे से आए। चोरी का सबूत न रहे, इस लिहाज से दोनों ने सीसीटीवी कैमरा ही तोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई सुराग वो छोड़ ही देता है। और इस मामले में भी यही हुआ। एक सीसीटीवी कैमरे में इनकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई। पुलिस को ये शक है कि ये चोर आसपास के इलाके के ही हैं। सीसीटीवी के आधार पर दोनों चोरों की तलाश की जा रही है। मंदिर में चोरी की इस घटना की चर्चा भी काफी हो रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और मथुरा में चलती कार में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 5 दबंग एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईवे पर दौड़ती कार, पिटाई बेशुमार। दबंगई का ट्रेलर, मौन की जिम्मेदार। मथुरा में दबंग किस कदर बेखौफ है, इस बात का अंदाजा आप तस्वीरों से देखकर लगा सकते हैं। हाईवे पर दौड़ती कार में कुल 5 दबंग सवार, जो एक शख्स को अगवा कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान अगवा करने वाले युवक पीड़ित को जमकर गालियां भी देते हैं।
मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस अभी भी वायरल वीडियो के बारे में पता करने की बात कर रही है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि कार के अंदर 4 से 5 लड़के बैठे हैं। पीछे की सीट पर बैठे लड़कों ने एक युवक को पकड़ रखा है। लड़के के साथ कभी मारपीट करते हैं तो कभी उसे गंदी गंदी गालियां देते हैं। हैरत की बात है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 तारीख की घटना है। क्या है? मेरा बड़ा लड़का है मनोज उपाध्याय, उसको 3-4 लोग आए और घर पे बात करनी है लेके और चले गए और गाड़ी में ले जाके इन्हें मारपीट की और चौथ मांगी कि 10,000 रुपए चौथ नहीं देंगे तो जान से मार देंगे और चारों तरफ ये घुमाते डोले। आरोपी युवकों ने पीड़ित मनोज के साथ किस कदर मारपीट की, ये उसके फटे कपड़े और मुंह से निकल रहे खून गवाही दे रहे थे। और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। झालावाड़